Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and sound. So this is Kanchan ma'am back with a new session of geometry. Alright, so हमने इससे पहले एक चैप्टर किया है जिसमें हमने बेसिक्स टर्म्स किए थे, राइट? सो उसी को कंटिन्यूशन में करते हुए टुडे वी विल बी लर्निंग दिस. Okay, so till then, who all are watching me right now, आप क्या कर सकते हैं? You can drop me a message in the comment box. Hello ma'am, hi ma'am, कैसे हैं आप? Okay, and till then, let me tell you more about SwiftLearn. As you can see that मैं बार बार बोलती हूँ, SwiftLearn is the India's most sincere learning destination, providing you classes for first to 10th, or I can say that the one and only destination, providing you the concept-based learning. Okay, so how it is, how I can say that it is most sincere learning destination because it is providing 100% live and interactive classes. We are providing personalized attention batch with maximum 6 students. So maximum का मतलब maximum limit है, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं. And if you want to go with a batch जिसमें 1:1 and 1:2 का ratio है, वो भी possible है. डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटोर टीम है यहाँ पे जो ऑन द होल आपको ट्रैक करती रहती है. नाउ ट्रैक मीन्स वेर एवर यू विल बी लैकिंग, जो भी आपके चैप्टर्स के लैकिंग पॉइंट्स होंगे, या आप यहाँ पे मंथली टेस्ट करते हैं, होमवर्क सबमिट करते हैं, असेसमेंट्स करते हैं, तो उन सब पे जो भी आपके लैकिंग पॉइंट्स होंगे उसको ट्रैक किया जाता है और टीचर के साथ डिस्कस करके उसके रेमेडियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं. ओके, now after that, syllabus. Yes, syllabus. CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड सारे syllabus यहाँ पे कवर अप कराए जाते हैं. ओके, नाउ डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट. जैसे ही प्रोग्रेस रिपोर्ट का नाम आता है, दिस वेरी फर्स्ट थिंग कम्स इन आवर माइंड इज PTM. सो वी आर प्रोवाइडिंग PTM, दैट इज पेरेंट्स टीचर मीटिंग. ठीक है, जिसमें आप ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ डिस्कस करी जाएगी कि हाउ यू आर डूइंग इन द क्लास. अगेन आई एम सेइंग, आप क्लास में योर इन क्लास बिहेवियर, your assessments, your monthly tests, your homeworks, each and everything will be discussed here. After that, if the thing is now, अब चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, अब क्या करें? अपने टेस्ट की बारी आती है ना. अभी तो सबको पता है कि CBSE हैज़ रिलीज नाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस MCQs आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस कहाँ से करें MCQs की? सो प्रैक्टिस करने की बच्चों ज़रूरत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. आई विल से, इफ़ यू आर अ स्विफ्ट लर्नर, अगर आप स्विफ्ट लर्नर हैं और यू आर अ पार्ट ऑफ स्विफ्ट लर्न, तो आपको सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे और वो बहुत हैंडी होंगे. मीन्स आपकी मर्जी, आप उसको कभी भी करो. ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट्स का स्लॉट ही अवेलेबल रहता है. द मोमेंट यू विल बी क्लिकिंग ऑन दैट, आपके पर चैप्टर के बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट खुल जाएंगे. ठीक है, स्विफ्ट लर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर अ स्विफ्ट लर्नर, तो एट द सेम टाइम आप जब ये एकेडमिक टेस्ट सीरीज करेंगे जो संडे को फ्रॉम 9 AM to 9 PM ओपन रहता है, उसमें आप अपने ही क्लास के डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ compete कर सकते हैं. Okay, so those who are new to the channel, kindly subscribe it, press the bell icon so that you will never miss any update. भाई अपडेट तो कोई मिस नहीं करना. मैं हमेशा कहती हूँ, देखो बहुत कुछ चल रहा है स्विफ्ट लर्न में, आप लोगों के लिए बहुत कुछ. इवन इंग्लिश की बहुत सारी वर्कशॉप्स चल रही हैं, इंग्लिश का बहुत सारा कंटेंट, एंड दैट इज़ रियली गुड. मैम इज़ रियली टीचिंग टू गुड. ठीक है, तो बहुत बेसिक से शी इज़ स्टार्टिंग, एंड तो आई थिंक यू शुड. तो वो सारे अपडेट्स अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं ना, बहुत अच्छी क्लास हो रही है, क्विजेज हो रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप वो सब मिस नहीं करना चाहते हैं गाइज, सो जस्ट प्रेस द बेल आइकन, हिट द लाइक बटन. ये जो वाइट वाइट से है ना, इसको बस क्लिक करके आप ब्लैक कर दीजिए, एंड कमेंट शेयर तो करना ही है. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. ऑलरेडी वी हैव डन, ये इसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी किया हुआ है. लेट्स सी आज क्या है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स एंड द सर्कल्स. द क्वाड्रिलेटरल्स एंड द सर्कल्स, आप आई होप पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे. सर्कल्स तो सबको पता है, शेप्स भी सबको पता है, क्वाड्रिलेटरल्स. बस आज हम इनसे रिलेटेड टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड, डू यू रिमेंबर दैट व्हाट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास? Yes, so this is the first thing जो हम अपनी क्लास में पूछते हैं बच्चों से, तो यहाँ पे भी पूछेंगे ना. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो हम अपनी नेचुरल जो हम अपनी क्लासेस स्विफ्ट में लेते हैं उससे डिफरेंट करेंगे. सो यस, डू यू रिमेंबर दैट व्हाट वी हैव लर्न इन द लास्ट क्लास? Yes, we have learned all about the points, the line segments, the lines and the rays. तो points आप यहाँ पे easily बता सकते हैं. भाई point क्या होता है? जो location बताता है, तो A तो नहीं है. ओके, ए नहीं है. अच्छा ठीक है, तो बी से स्टार्ट हो रहा है. PCDENO आर द पॉइंट्स. अ लाइन, सो लाइन इज अ जो दोनों तरफ एक्सटेंड करती है, दैट इज कॉल्ड लाइन.
फोर रेज की बात करूं मैं, तो अगर मैं फोर रेज की बात करूं तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यहाँ से देखो कितनी रेज जा रही है, एक, दो, तीन, चार, 1 2 3 4, तो आप सारी रेज का नाम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट आई थिंक मिसिंग है, तो आप यहाँ पे ए लिख सकते हैं। नाउ अगर मैं आपसे यहाँ से कहूँ कि यू हैव टू फाइंड आउट द लाइन सेगमेंट्स, कल हमने लाइन सेगमेंट्स पे पढ़ा था, तो लाइन सेगमेंट्स कोई भी दो स्पेसिफिक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए। आप ओ ई कह सकते हैं, आप ओ डी कह सकते हैं, आप डी बी कह सकते हैं, आप ओ सी कह सकते हैं, आप ओ बी कह सकते हैं। मीन्स जिसका आपको पर्टिकुलर मेजरमेंट पता है, दैट इज कॉल्ड टू बी द नथिंग बट अ लाइन। एंगल्स भी डिस्कस किए थे, इसमें बहुत सारे एंगल्स भी बन रहे हैं। ये देखो, ये एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है। तो जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं या मीट कर रही हैं, वहीं पे आपका एंगल बन जाएगा। ओके, so now let's start with the very important thing that we are going to learn today. What is common in all these shapes? क्या कॉमन लग रहा है? एक रेक्टेंगल सा लग रहा है, दिस इज अ स्क्वायर। अब आप बोलोगे मैम ये दोनों तो हमें पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेट मी टेल यू। ये इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। और इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। सो बेसिकली ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों, अगर मैं इसको एक पूरा ट्राइंगल बना दूं, देखो बेसिकली ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैंने यूं कट कर दिया बीच से, स्लैश। ओके, तो जैसे ही मैंने इसको कट किया, उसका जो लोअर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड टू बी द ट्रेपीजियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या कॉमन है इन सब में? कुछ कॉमन है क्या? एंगल्स, साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, सारे क्लोज्ड फिगर है, समथिंग यू कैन गेस? यस, आई थिंक यू ऑल आर ट्रू। ये सारे, अगर मैं इन सारे कंडीशंस की बात करूं तो दे ऑल आर क्लोज्ड, ये सारे क्लोज्ड हैं और सबके फोर साइड्स हैं। तो यहाँ से हमें एक नया कंसेप्ट समझने को मिलता है, क्वाड्रिलेटरल्स। सो अ क्लोज्ड फिगर, हमने कल पढ़ा था इन द यस्टरडे सेशन वी डिस्कस अबाउट कि वी रिक्वायर्ड एनी मिनिमम 3 लाइंस चाहिए होती हैं किसी फिगर को क्लोज करने के लिए। तो इट डजेंट मीन ना कि हम 4 से नहीं बना सकते, 4 से भी तो बना सकते हैं, कल मैंने आपको 5 से बना के भी दिखाया था, 6 से बना के भी दिखाया था। तो बट जब हम 4 से कोई फिगर को क्लोज कर रहे हैं, तो वो 4 साइड्स वाला जो फिगर होता है दैट वी कॉल क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स, सो क्वाड का मतलब ही अपने आप में 4 है। जैसे ट्राई का मतलब 3 होता है ना, तो क्वाड का मतलब 4, ठीक है। नाउ क्वाड्रिलेटरल अराउंड अस एवरीवेयर इज क्वाड्रिलेटरल। इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ टीवी, टेलीविजन है, स्क्वायर, ठीक है। माय बुक, दिस इज आल्सो इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। द कलर बॉक्स, एक्चुअली आई एम सिटिंग जहाँ पे मैंने तो पढ़ाई करती है, ये देख, दिस इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल। सो एवरीवेयर, एवरी सिंगल थिंग यू विल फाइंड अराउंड योरसेल्फ जिसकी जिसके 4 साइड्स हैं, दैट विल कॉल टू बी द क्वाड्रिलेटरल। अभी हम सिर्फ 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द 3 डायमेंशंस। मैं आपको 3 डायमेंशंस भी बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। बट यहाँ पे बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जिस भी चीज की द ऑब्जेक्ट हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड टू बी नथिंग बट द क्वाड्रिलेटरल। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर मैं अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, तो एक प्लेन फिगर प्लेन होना चाहिए, this is bounded by 4 lines, so bounded, the moment it is bounded it means that it should be closed figure, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द क्वाड्रेटिक। इट हैज 4 एंगल्स, 4 एंगल्स बन रहे हैं, चलो बना लेते हैं। 1 एंगल, यहाँ पे 2 लाइन मीट्स कर रही है, चलो एक मैं आपको एग्जांपल जल्दी से बना के दिखा देती हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बताती ही हूँ। आई होप ये अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे बनाने में बड़ा मजा आता है, और अगर मुझे बनाने में आता है तो आई होप आप लोगों को देखने में भी मजा आता होगा। यस, तो चलिए लेट्स ड्रॉ 4 लाइन्स, ठीक है। तो चलो इनको पास पास लाया जाए। अब देखो ये 4 लाइन्स अलग अलग पड़ी हुई हैं स्पेस में, इन सबको मिला के हम एक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, इन दोनों लाइन को मिक्स, वर्टेक्स सेम किया, इन दोनों लाइंस को मीट करवा दिया। तो जहां पे ये लाइन मीट हुई, क्या लगता है आपको, एक एंगल बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो 1 एंगल आपका यहाँ पे बन गया। कंसेप्ट वही रहेगा जो पहले का था कि जब दो लाइन आपस में मीट करती है तो एंगल बनता है, पहला एंगल बन गया। नाउ इन दोनों को मीट करा दें, करवा देते हैं, फिर भी एंगल बन गया। यस, वी गॉट दिस एंगल ऑल्सो। नाउ 2 एंगल्स मिल गए। द मोमेंट ये थर्ड लाइन को मैं यहाँ ले जाऊंगी, अभी थर्ड लाइन थोड़ी सी मिल नहीं रही है, तो इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं, ये देखो 2 और एंगल्स बन गए। तो क्या समझ में आया? बहुत सिंपल सा लॉजिक यहाँ से समझ में आया कि जब 4 लाइंस आपस में मिलेंगी, मतलब अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो कितने एंगल्स बनेंगे? 4, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जब दो रेज, दो या दो लाइंस
और दो लाइन सेगमेंट्स और दो रे जब साथ में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। तो यहाँ से वो कंसेप्ट क्लियर हो गया, एंगल्स बना रहे हैं। हमने 4 लाइंस ली, उन सबको एक दूसरे पे इस तरीके से किया कि क्लोज्ड फिगर बन गया। जहां जहां पे दो लाइन मीट करी थी वहां वहां पे एंगल बन गया। नाउ कम्स टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड डायगनल। ठीक है, तो डायगनल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डायगनल क्या होता है ना, डायगनल भी बताया था। तो डायगनल के लिए क्या करेंगे, आप कोई भी साइड पकड़ लीजिए, इस साइड से मुझे सामने वाली साइड, मुझे इसकी अपोजिट साइड में जाना है। अपोजिट ही जा सकती हूँ ना, देखो इससे मैं कहाँ ज्वाइन कर सकती हूँ, यहाँ नहीं कर सकती, ऑलरेडी ज्वाइन है। यहाँ नहीं कर सकती, ऑलरेडी लाइन है। तो यहाँ कर दूं, डायगनल बन गया। तो एक वर्टेक्स से मैं कितनी लाइंस दूसरे वर्टेक्स तक ले जा सकती हूँ, दैट इज नथिंग बट अ डायगनल। ठीक है, एक वर्टेक्स से मैं कितनी लाइन दूसरे वर्टेक्स तक ले जा सकती हूँ, दैट इज नथिंग बट अ लाइन। ओके, सिमिलरली यहाँ से जाना है, यहाँ नहीं जा सकती, ऑलरेडी लाइन है। यहाँ नहीं जा सकती, ऑलरेडी लाइन है, तो कहाँ जाऊंगी, यहाँ। तो बेसिकली इसके कितने डायगोनल्स हो गए, 2, और किसी से पॉसिबल ही नहीं है। सारे वर्टेक्स से आपको चेक करना है, बिकॉज क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है तो सिर्फ 2 डायगोनल्स पॉसिबल है। बट आपके पास पेंटागन होगा, आपके पास हेक्सागन होगा, तो उसके बहुत सारे डायगोनल्स बनेंगे। सो फॉर द डायगोनल्स यू नीड टू रिमेंबर, फॉर्मूला भी होता है दैट यू विल बी लर्निंग इन द हायर क्लासेस, जिसमें आप साइड्स से लेकर आप डायगोनल्स निकाल सकते हैं। बट वेरी सिंपल याद रखिए, आपको एक वर्टेक्स लेना है और उस वर्टेक्स से आपको बस सारे वर्टेक्स की तरफ जाना है, जहां पे लाइन पॉसिबल है वहां पे लाइन खींच दीजिए। Okay, that's called to be the diagonal. So sorry, yes. So quadrilateral के 4 साइड्स हो गए। 4 साइड्स क्यों, क्योंकि हमने 4 लाइंस को ही तो साथ में मिलकर बनाया था ना, तो 4 साइड्स हो गए। ठीक है, और जो जो लाइंस आई थी उनका नाम ले लीजिए, ए बी, बी सी डी एंड डी ए। सो ए से लेकर बी तक एक लाइन थी जिसको हम पास लाए, बी से बी सी एक लाइन थी, सी डी एक लाइन थी और डी एक लाइन थी। इन सबको क्लोज लाए और एक क्लोज्ड फिगर बना दिया। व्हाट इज दिस, ऑलरेडी नो। अभी तो मैंने जो आपको फिगर, अगर आपने जो मैंने फिगर आपके साथ अभी बनाया था, इफ यू कैन विजुअलाइज दैट, दिस इज नथिंग, दिस इज सो इजी। तो विजुअलाइज, ट्राई टू विजुअलाइज 4 लाइनें या 4 पेन अलग अलग पड़ी हैं टेबल के ऊपर, just bring them together, make a close figure. the the moment you will see, let me take a pencil. The moment you will see these are the 2 pens, आपको 2 और लेने हैं, तो moment you will meet, आप इन दोनों को ऐसे मीट कराएंगे ना, तो यहाँ पे जो बन रहा है एंगल, और एंगल की जगह पे क्या बनता है, वर्टेक्स। ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट अच्छे लगते हैं ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पार्ट्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। अगर मैं इसके एलिमेंट्स की बात करूँ तो एंगल्स होंगे। आप देख सकते हैं एंगल ए यहाँ पर है, एंगल बी यहाँ पर है। मैंने आपको बोला ना, अगर आपके पास 4 लाइंस हैं वो इस तरीके से मीट कर रही हैं, ये देखो ऐसे ही 4 लाइंस और मीट करेंगी, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल, फिर इन दोनों के बीच में एक एंगल, ऐसे ही आपको 4 का बनाना है। ये देखो ये 3 का है, ऐसे आप 4 का भी बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है, तो एंगल्स हो जाएंगे। डायगनल्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू डायगनल्स क्या होते हैं, कि भाई एक वर्टेक्स से आपको दूसरे वर्टेक्स तक लाइन लेके जानी है। पॉसिबिलिटीज आप खुद देख सकते हैं, वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब इतना मैं आपको बोलूंगी नहीं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म आप याद रखो, आप सिर्फ इतना याद रखो कि आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। क्या आप यहाँ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते ना, कैन आई ड्रॉ लाइन, देख ये तो ऑलरेडी एक लाइन है, तो ऑलरेडी साइड है, तो यहाँ तो मैं ऑब्वियसली नहीं कर सकती, यहाँ भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ लाइन। सो वेयर आई हैव टू गो, आई हैव टू गो टू दिस अपोजिट साइड, दैट्स इट। ठीक है, दैट इज द रीजन आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू मेक द डायगनल। आप एक सिंगल वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करने की सोचिए, सारे वर्टेक्स इस पे ड्रॉ कर सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो साइड है। इस पे ड्रॉ कर सकती हूँ, नहीं, तो बचा तो एक ही ना, तो यहाँ ले जा लो, तो ये डायगनल बन गया। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, now it's very important to understand that what are opposite sides and what are opposite angle and what are adjacent angles. Opposite मतलब सामने सामने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट, सामने सामने। तो अपोजिट का मतलब क्या है, ये अगर है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली। सो अपोजिट इज नथिंग बट हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम नॉट सेइंग इन साइड ऑफ मी, आई एम सेइंग इन फ्रंट ऑफ मी, फ्रंट सामने। तो इसके सामने क्या है, ये। ओके, ये इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी और ये इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाम याद रखेंगे अपोजिट, तो अपोजिट आपको ऐसे अपोजिट खड़े रहना है,
अपोजिट का मतलब क्या है? और सिंपल सी बात है, अगर मेरा फेस ऐसे है तो आप अभी, आप और मैं भी तो अपोजिट है ना, आप मुझे स्क्रीन में देख रहे हैं, यू आर सीइंग मी, यू आर वाचिंग मी ऑन द स्क्रीन। तो आपका फेस ऐसे है और मेरा फेस ऐसे, तो हम दोनों भी तो अपोजिट्स हैं, तो हम सामने सामने हो गए, अपोजिट साइड्स हो गई। ठीक है, ए बी किसके अपोजिट हो गया? सी डी के। और ए डी किसके अपोजिट हो गया? बी सी के। क्लियर? नाउ अपोजिट एंगल्स, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ये देखो, ये अपोजिट मतलब क्रॉस जाना है, अपोजिट मतलब डायगनली जाना है। आप ऐसे, या तो आप क्रॉस याद रखिए या आप डायगनली याद रखिए। तो अपोजिट का मतलब आपको कैसे जाना है? डायगनली। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी। और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी। सो दे आर कॉल्ड टू बी द अपोजिट एंगल्स, एंड ऑलवेज रिमेंबर अपोजिट एंगल्स के लिए आपको डायगनली जाना है। द मोमेंट यू विल बी लर्निंग दिस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। Now, try to understand what are adjacent angles. Now, when I'm saying adjacent, आप लोगों को already मैंने I think एक क्लास में बताया था कि adjacent का मतलब होता है भाई हम शेयर कर रहे हैं। Adjacent जब भी वर्ड आए, आप उसको शेयरिंग से याद रखिए। शेयरिंग का मतलब, ये लो भाई, ये एंगल बन रहा है, तो ये वाली जो मेरी जो सेंटर मिडल लाइन है, आपकी सारी फिंगर्स एडजेसेंट है ना। एडजेसेंट का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि हर एक लाइन दूसरे से जुड़ी हुई, मतलब ये कॉमन है। अगर मैं इन तीनों एंगल की बात, इन तीनों की, तो ये वाली साइड कॉमन है, ये इस पे भी आ रही है और ये इस पे भी आ रही है। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इसका भी पार्ट है और ये इसका भी पार्ट है। तो एडजेसेंट एंगल्स वही होते हैं जो कुछ शेयर कर रहे हैं, कुछ तो शेयर करेंगे पक्का। तो ये देखो, ये दोनों शेयर कर रहे हैं ना सेम साइड। देखो, एंगल ए और एंगल डी शेयर कर रहे हैं। ले लेते हैं एंगल डी और एंगल सी, ये भी तो शेयर कर रहे हैं ना। ये देखो, एंगल डी और एंगल सी सेम साइड पे बन रहे हैं, बी और सी भी सेम साइड पे बन रहे हैं, सिमिलरली ए और बी भी सेम साइड पे बन रहे हैं। देखो, अपोजिट का मतलब था जो बिल्कुल डायगनली है, यूं अपोजिट है, ऐसे नहीं, यूं अपोजिट है, डायगनली। ओके, एंड एडजेसेंट का मतलब हो जाएगा जो सेम साइड पे बनेंगे, दैट्स कॉल्ड टू बी द एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एडजेसेंट को आपको सेम साइड, जो सेम साइड पे बन रहा है, से कोई भी एक साइड ले लीजिए, ये वाली साइड, इस साइड पे दो कौन से एंगल बन रहे हैं? सी बन रहा है, डी बन रहा है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN। तो चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? दे आर आस्किंग फॉर एक रफ स्केच बनाओ। तो रफ स्केच बना लो। ओके, लेट मी चेंज द कलर ना, ये वाइट है। ओके, ये देखिए, एक रफ बना लिया। जरूरी नहीं है आप ऐसा बना रहे हो, आप लाइन से भी बना सकते हो। क्वाड्रिलेटरल है मतलब फोर साइड्स होनी चाहिए, बस किसी भी फोर साइड्स बना दो। और आपको नाम लिखना है KLMN। अब नाउ बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाम हमेशा आप एक ऑर्डर में लिखेंगे। आपने अगर यहाँ से K स्टार्ट किया है, तो आप इस डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में आपकी क्लॉक चलती है। या तो क्लॉकवाइज लिखिए या एंटी क्लॉकवाइज लिखिए, लेकिन लिखना डायरेक्शन प्रॉपर है। आपने यहाँ K लिखा, यहाँ L लिखा, यहाँ M और यहाँ N कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, यू हैव टू गो इन ऑर्डर, दैट अगर मैं यहाँ पे के हूँ, के से मैं एल गई, एल से मैं एम जाऊंगी, एंड देन एम से आई विल गो टू द एन। सो आई एम मेकिंग अ ऑर्डर। ऑर्डर चलिए, और ऑर्डर के लिए आई ऑलवेज आस्क यू टू फॉलो द क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे 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 चलती है ना, तो क्लॉक के डायरेक्शन में चलिए। ठीक है, क्लॉक के डायरेक्शन में चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एंटी क्लॉकवाइज चलिए, नो इश्यूज, इट्स नॉट लाइक दैट मैं कह रही हूँ कि सिर्फ क्लॉकवाइज ही चलना है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, बट क्लॉकवाइज इज क्वाइट, आपको मतलब एक ऑर्डर रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बना दिया KLMN। अगेन सेइंग KLMN नहीं लिखना, KLMN, उसी लाइन में आपको चलना है। नाउ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल लिख सकते हैं। K इज अपोजिट टू M, बताया था ना डायगनली होते हैं, एंड L इज अपोजिट टू, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट बोल रहे हैं तो सामने सामने। मैंने आपको बोला था डायगनल एंगल्स को भी आप याद कर सकते हैं। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, साइड्स भी बना लेते हैं। साइड्स क्या होगी? अब इसीलिए कहा था, अगर आपने क्या किया, ये KLMN उल्टा बना दिया ना, आगे पीछे करके बना दिया, तो सब कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए, साइड्स की बात है तो इसके अपोजिट ये वाली, और इसके अपोजिट ये वाली। तो आप अपोजिट साइड्स में लिख सकते हैं KL एंड MN। देखो, अपोजिट का मतलब क्या है? देखो, अपने आप ही जब, सो सॉरी, अपने आप ही जब आपने, अपने आप ही जब आपने इसमें लिखा KL एंड MN, तो इसमें से कोई भी सेम नहीं है ना। ये देखो,
के एल अलग है, एम एन अलग है, तो कुछ है ही नहीं, ओवरलैप ही नहीं कर रहा है। तो ये भी एक पहचान है। ये भी एक तरीका है लिखने का कि के एल और एम एन अपोजिट साइड्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर सामने सामने, सामने सामने तो सब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। Now draw a rough sketch of a quadrilateral. Draw its diagonal. Name them. Is the meeting point of the diagonal is interior or exterior? Very simple. बना दो एक, क्या दिक्कत आ रही है? ये बनाया आपने? ठीक है। ओके, सामने बनाते हैं तो आई थिंक दैट विल बी मोर क्लियर। यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये आपने डायगोनल बना दिया। इसका नाम पी क्यू आर एस लिखना है। तो कोई मुझे बता सकता है कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, डजेंट मैटर, बट जाना एक डायरेक्शन में, क्यू आर एंड एस। नाउ दे आर शेइंग ड्रॉ इट्स डायगोनल। डायगोनल ड्रॉ करने, तो डायगोनल ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या कहा था? अपोजिट, सीधा जाना है, बिल्कुल अपोजिट ऐसे। ओके, डायगोनल बना दिया। अब इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ है? मीटिंग पॉइंट, व्हिच इज द मीटिंग पॉइंट? दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। सो इज इट लाइंग इनसाइड और आउटसाइड? ऑब्वियसली, आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली इट इज मीटिंग इनसाइड, तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज द इंटीरियर। नाउ वी हैव टू इम्पॉर्टेंट, वैसे तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे होते हैं, सिक्स और हायर क्लासेस में जाके आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट नाउ वी हैव ओनली रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। देख लेते हैं, नाम पता है सबको, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है? तो रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है क्वाड्रिलेटरल? अब ये अगर क्वाड्रिलेटरल है तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसके फोर साइड्स होंगे, फोर एंगल्स होंगे, और फोर फोर साइड्स, फोर एंगल और फोर वर्टेक्स। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक इशू, प्रॉब्लम ये है कि आपको इसमें कुछ प्रॉपर्टीज करनी पड़ेगी। रेक्टेंगल का मतलब है, आप अपनी बुक का एग्जाम्पल ले लीजिए। इस बुक में क्या है? इस बुक में ये वाली साइड इस वाले साइड के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि व्हाट आर पैरेलल। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं और इस लाइन को भी आगे बढ़ाऊं, तो क्या ये दोनों कभी मीट करेंगी? नेवर एवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, तो बढ़ा लो, ये देखो, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, क्या ये कभी मीट करेगी? कभी नहीं। ये तो रेलवे ट्रैक की तरह हो गया। और इसको भी आगे बढ़ाओ और इसको भी आगे बढ़ाओ, क्या ये कभी मीट करेंगे? बिल्कुल नहीं। सो वी कैन से दैट द वेरी फर्स्ट थिंग, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है। अपोजिट है ना, ये इसके पैरेलल, ये दोनों तो ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग है। इसको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे, तो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। बट हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ से देख लीजिए, चाहे यहाँ से देख लीजिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नाउ opposite angles are equal. If I'm talking about opposite angles are equal, तो opposite angles का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। और एंगल क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स नहीं, सॉरी मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ। कंफ्यूज नहीं, आई मीन बोलने में जब बुक पकड़ो तो थोड़ी चीजें दिमाग से स्किप आउट हो जाती है। देखो बहुत सिंपल से, एक रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। और इतनी बात समझ में आई। पैरेलल मैंने आपको बता दिया, इक्वल मैंने आपको बता दिया। नाउ इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। अब आप 90 डिग्री कैसे बनाओगे बच्चों? 90 डिग्री बनाने के लिए आपको हमेशा ऐसे बनाना पड़ेगा, है ना? ये देखो, हमेशा रेक्टेंगल ऐसा होता है। कभी रेक्टेंगल को आपने टिल्ट देखा है क्या? यस, कभी रेक्टेंगल को आपने टिल्ट देखा है? आप इसको बड़ा कर सकते हैं, आप इसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने इसको कभी टिल्ट टिल्ट वे में देखा है? आई होप नहीं देखा है। ठीक है, टिल्ट का मतलब क्या है, अब मैं आपको एक और बता देती हूँ। क्या ये रेक्टेंगल है? नहीं है। कैसे बता सकती हूँ ये रेक्टेंगल है? क्योंकि इसका तो एंगल 90 डिग्री ही नहीं है। तो याद रखिए, कोई भी ऐसी शेप जिसके यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल एल बन रहा है, मतलब आपको हर साइड एल बनानी है। तो याद रखिए कि अगर मुझे रेक्टेंगल को कभी याद रखना है कि रेक्टेंगल कैसे बनता है, तो आपको क्या करना है? आपको एल बनाना है। और बच्चों, एल हमेशा सीधा होता है, आप ऐसा एल तो नहीं बनाते ना, या आप ऐसा एल बनाते हैं, ऐसा और ऐसा एल बनाते हैं? बिल्कुल नहीं, एल तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो बस दो एल्स को आपको ऐसे मिला देना है आपस में, और वो आपका क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पे एल बन रहा है वहां पे क्या होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे तो सब जगह से एल बन रहा है, तो इसके सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। नाउ स्क्वायर, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। देखो, रेक्टेंगल होता है क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन स्क्वायर
को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, लेकिन साथ में एक और प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अगर ये 4 तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। ऐसा रेक्टेंगल में नहीं था ना। रेक्टेंगल के ये था कि सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और 90 होते हैं, ये स्क्वायर में भी आएगा। तो आप कह सकते हैं, अगेन वही बात करेंगे हम, कि अगर मैंने कोई स्क्वायर बनाया तो ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। देखो, मैं रेक्टेंगल से स्क्वायर बना सकती हूँ ना। ये देखो, स्क्वायर आ गया और रेक्टेंगल आ गया। तो बट स्क्वायर में क्या होता है कि सारी साइड्स इक्वल है। अगर मैंने ये ऐसे बनाया है और अगर मैं बोल रही हूँ ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। बट अगर मैं इसी को आगे बढ़ा दूंगी बच्चों, इसी को आगे बढ़ा दूंगी, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रेक्टेंगल। तो ये 10 नहीं रहेगा, फिर ये 20 हो जाएगा या 15 हो जाएगा, दैट डजेंट मैटर। बात समझ में आ रही है? आई होप इट इज क्लियर। तो क्वाड्रिलेटरल से आए हम रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल से हम आए स्क्वायर पे। सारे क्लोज्ड फिगर हैं और सबको हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। तो क्या यहाँ पे हम एंगल्स बता सकते हैं कौन कौन से बन रहे हैं? अब ध्यान रखिए, एंगल्स के लिए आपको क्या बताया था? एंगल्स के लिए आपको बताया था जहाँ पे दो मीट करते हैं। तो यहाँ पे ये दो लाइंस मीट कर रही हैं, यहाँ पे भी दो लाइन मीट कर रही हैं, यहाँ पे भी दो लाइन मीट कर रही हैं और यहाँ पे भी दो लाइन मीट कर रही हैं। अब बोलो मैम आपसे सर्कल सर्कल बना दे। तो बच्चों, एक्चुअल एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, 3 बना दिया और एक्चुअली फोर्थ बना दिया। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एंगल ए, एंगल बी, बताया है आपको एंगल का सिंबल, एंगल सी, यहाँ पे कॉमा लगा, एंड एंगल डी। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे कैसे लिखा, यहाँ ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी लिखा। ऐसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। आप कैसे भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो जब भी एंगल्स दिया होगा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंगल। बेसिकली जहां पे दो लाइंस मीट कर रही हैं वही एंगल्स बन जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड सर्कल्स। तो ये तो अब मैं बोल रही हूँ सर्कल से, सबको दिख रहा है इन सब में क्या सिमिलैरिटी है? कि सबकी शेप क्या है? राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। सो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल द थिंग्स, दैट कि सब कैसे है? राउंड है। ठीक है, अब ये भी सर्कल है। क्या ये भी सर्कल है? क्या ये सेकंड वाला फिगर भी सर्कल दिख रहा है आपको? लगता है क्या? ये तो एग के जैसा लग रहा है। एग एक सर्कल की फॉर्म में तो नहीं होता ना। ठीक है, एग लग रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ से ओपन भी है, थोड़ा सा यहाँ से ओपन भी है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ सर्कल। सर्कल क्लोज होना चाहिए। ठीक है, सर्कल कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। एक राउंड शेप होनी चाहिए जिसके कोई कॉर्नर और कोई एजेस नहीं होते। अब बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली पॉइंट ये है कि आप सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। आप सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं? आप सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, सो लेट मी टेक अ मेजरमेंट। आपने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया। आपने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया। आपने क्या किया? इस पॉइंट को फिक्स कर दिया। ठीक है, और फिर आपने लिया अपना कंपास, और कंपास को आपने क्या किया? ओके, लेट मी टेल यू। कंपास को आपने ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया और ऐसे घुमा के आपने क्या बना दिया? सर्कल। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप कंपास को घुमाएंगे तो आपका ऐसा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको इसको रोटेट करें। चलो इसको रोटेट करके देखते हैं। हम्म, तो बेसिकली ये, तो अगर आप इसको घुमाओगे ऐसे ऐसे ऐसे, आपने ऐसे ही करते हैं आप, ऐसे 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 ऐसे। ये देखिए, ये पूरा ऐसे ऐसे ही माना चाहिए। मैं तो देखो बेटा इससे कर रही हूँ ना, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है बट की। तो आपने क्या किया? कंपास। तो आपने इसको देखो, अगर मैंने बोला, अगर मैंने आपको बोला कि ये 3 सेंटीमीटर का है, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने, चलो बोल लो क्या, जस्ट गिव मी डिपोर्टेड। ओके, मैंने बोला ये 3 सेंटीमीटर है। जब इसने अपनी पोजीशन चेंज करी, यहाँ पे भी तो 3 सेंटीमीटर रहेगा ना। देखो सेम है ना, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, हर पॉइंट पे 3 सेंटीमीटर रहेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्कल का जो डिस्टेंस होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये आपका कर दिया फिक्स्ड पॉइंट। इससे चाहे आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, वो सारे पॉइंट्स इससे क्या होंगे? सेम डिस्टेंस पे होंगे। अगर ये 3,
सो सॉरी, अगर ये 3 तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 3 3, एवरीवेयर इट विल बी 3। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन ही कहती है कि एक गिवन पॉइंट से अगर हम ऐसा पाथ लें, एक ऐसा रास्ता लें जो उससे हमेशा इक्वल होगा, दैट विल कॉल टू बी द सर्कल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऑल पॉइंट ऑन द सर्कल आर ऑन द सर्कल मीन्स, आप सर्कल के ऊपर की बात करें जहाँ पे मैंने पर्पल पॉइंट्स बनाए थे, तो वो सेम डिस्टेंस से होते हैं एक गिवन पॉइंट पे। ठीक है, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये देखो क्लॉक मूव कर रही है, बेस्ट एग्जाम्पल है। पिज्जा व्हील, आई थिंक देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स। ओके, सो व्हाट इज रेडियस एक्चुअली? तो जो मैंने आपको 3 सेंटीमीटर अभी बताया ना, उसी को रेडियस बोलते हैं। व्हाट वी कॉल कि इफ आई एम हैविंग अ सेम डिस्टेंस, अगर मेरे पास वो जो सेम डिस्टेंस है और उसी को लेके मैं पूरा सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड टू बी द रेडियस। अगर मैं यहाँ से एक, ओके लेट मी बोल्ड इट, अगर मैं यहाँ से एक ये ले लूँ, और ये देखिए यहाँ पे बी पे भी सेम है, सी पे भी सेम है, या घुमा रही हूँ, ये सारा सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस। क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ तो रेडियस बहुत सारे हो सकते हैं ना, कितने भी रेडियस बना दो सारे इक्वली तो होंगे। ओ से बनाने हैं, ओ से और सर्कल के पास जाना है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल कॉल्ड नथिंग बट द रेडियस। ये क्या कहलाएगा? आपका रेडियस कहलाएगा। क्लियर है? तो बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं ना। ओ से, अब मुझे रेडियस बोला है तो मैंने बोला ओ से बी भी रेडियस है, ओ से सी भी रेडियस है, ओ से डी भी रेडियस है, ओ से ए भी। कितनी भी लाइन खींच दो ओ से सर्कल की तरफ, ये सारे क्या होंगे? रेडियस होंगे। अशोक चक्र होता है ना, जैसे आपके फ्लैग में सेंटर पे होता है, तो उसमें कितनी कितनी लाइंस होती है? 24। तो अगर आप 24 लाइंस को ऐसे कर दें तो ये सारी, वो सारी सेंटर से जा रही है बाहर को, तो सारी क्या बन जाएंगी? उसकी रेडियस। अब डायामीटर क्या होता है? डायामीटर होता है कि अगर आप सेंटर से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें जो एक एंड से दूसरे एंड को जा रही है, दैट इज कॉल्ड टू बी द डायामीटर। ओके, तो देखो यहाँ से अगर मैं ऐसी लाइन, लाइन तो ऐसे भी खींच सकती हूँ ना, ऐसे भी खींच सकती हूँ, ऐसे भी खींच सकती, दोनों दोनों सर्कल के मुझे सारे पॉइंट्स को मैच करना है, लेकिन ये सब डायमीटर नहीं होगा। डायमीटर वो लाइन होगी जो सेंटर से जाएगी और सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करेगी। कर तो ये भी 2 पॉइंट पे टच रही है, कर तो ये भी 2 पॉइंट पे टच रही है, ये भी 2 पॉइंट पे टच कर रही है, बट वो सब नहीं। हमें सिर्फ वो लाइन डायमीटर कहलाती है जो वाया सेंटर, जो सेंटर से होते हुए सर्कल को 2 एंड्स पे मीट करती है। सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं डायमीटर बोलूं, अगर मैं बोलूं डायमीटर डबल होता है रेडियस का। अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने बोला ये 3 सेंटीमीटर है, ये ए है, तो ओ ए 3 है, तो ओ भी तो 3 हो जाएगा ना बच्चों, रेडियस है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ ओ सी, तो ओ सी भी तो आपका 3 हो जाएगा, और मैं आपको बोलूँ ओ डी, ये भी 3 हो जाएगा। क्यों होंगे सारे 3? क्योंकि ये सारे क्या है? आपके रेडियस है। क्लियर? अब ये सारे रेडियस है, तो डायमीटर इनको जोड़ के, इनको ऐड करके ही तो बन रहा है ना, ये डायमीटर है तो ये 3, ये 3, तो डायमीटर आपका क्या आ जाएगा? 6। तो इट डिपेंड्स कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का हमेशा डबल होता है। व्हाट इज दिस रेड लाइन कॉल्ड? अब मुझे, मैंने, मेरे पास एक बहुत ऐसे लेट मी शो यू। चलो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास ये है, इसको अगर मैं एक सर्कल बना दूं तो, अब ये सर्कल मैं आपको दिखा नहीं सकती, इससे सर्कल देखो, ऐसे सर्कल बनाई, दिस इज कॉल्ड अ सर्कल, ये एक सर्कल है। तो ये सर्कल कब होगा? ये सर्कल कब होगा? तो ये क्या है एक्चुअली? ये वो क्या है? ये वो पेरीमीटर है। पेरीमीटर ही तो पढ़ते हैं ना। पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का सम। तो सर्कल में तो साइड्स है ही नहीं, लेकिन अगर मैंने इस वायर से सर्कल बनाया है, तो मुझे कितना वायर चाहिए था सर्कल बनाने के लिए? दिस विल कॉल टू बी नथिंग बट द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो गया? जब भी आप कोई सर्कल बनाते हैं, तो ये आपने जैसे ही सर्कल बनाया, तो कितना है, ये कितना है, ये ब्लैक ब्लैक की लाइन, that will call to be the circumference। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास एक ये है, तो ये रेक्टेंगल को बनाने के लिए मुझे कितना, क्या लगा, कितना होगा ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। हम एक क्लास में एक्टिविटीज कराते हैं कि सपोज मेरे पास ये बुक है,
मुझे इसका पेरीमीटर करना है, तो मैं सपोज यहाँ से वायर लूंगी, यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ से, ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना है, फिर यहाँ से, ओके, एंड देन यहाँ से, तो इतना लगा, ये जो पूरा था, इतना इस पूरी बुक का पेरीमीटर है। और इसी से सर्कल बना दूं तो ये सर्कल का बन जाएगा, लेकिन सर्कल के लिए हम पेरीमीटर नहीं बोलते, सर्कल के लिए हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो कितना, अगर मैं ऐसा सर्कल बनाऊंगी तो कितना वो बड़ा होगा, कितना उसका लेंथ होगा, दैट विल कॉल टू बी द सरकमफ्रेंस। कॉर्ड क्या होती है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था, वो कोई भी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है, वो कोई भी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है, कर ले, ये भी दो टाइम पे टच कर रही है, ये भी दो पॉइंट पे टच कर रही है, सारी लाइंस कोई से भी, ऐसे भी खींच लीजिए, ऐसे भी खींच लीजिए, अंदर, सर्कल के अंदर होना चाहिए, सर्कल के बाहर नहीं निकालना, सर्कल के बाहर निकालेंगे तो कुछ और बन जाएगा। ये देखिए, ये सारी लाइंस क्या है, कॉर्ड्स हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है, दैट इज नथिंग बट अ कॉर्ड। ठीक है, वो क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। और सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होगी, डायामीटर। सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होगी आपकी, डायामीटर। ओके, ये देखिए, ये सारी कॉर्ड्स हैं आपकी, सो सॉरी फॉर दैट, ये सारी कॉर्ड्स हैं आपकी, ये सारी कॉर्ड्स हैं। इसमें से सबसे बड़ी कॉर्ड क्या है, सबसे बीच वाली, और सबसे बीच वाली कौन सी होगी, जो रेडियस से जाएगी, सॉरी, जो सेंटर से जाएगी, ठीक है, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगी। आर्क क्या हो जाएगा, आर्क इज नथिंग, अभी हम, मैंने आपको डिस्कस करा था कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर से अगर आप कोई पार्ट ले लेंगे तो दैट विल कॉल टू बी द आर्क। ठीक है, अगर पेरीमीटर का आप कोई स्पेसिफिक पार्ट निकाल देंगे वो आर्क हो जाएगा। क्लियर, पार्ट और द सेगमेंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। अब इंटीरियर का एरिया, एक्सटीरियर का एरिया, वेरी सिंपल, सर्कल के अंदर है तो सर्कल इंटीरियर हो जाएगा, सर्कल के बाहर है तो एक्सटीरियर हो जाएगा। और यहाँ पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे बाउंड्री, तो मतलब आप पार्क की बाउंड्री के अंदर हैं तो आप पार्क के अंदर हैं, और पार्क की बाउंड्री के बाहर हैं तो आप एक्सटीरियर है। ओके, आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू है। यस, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ये जो मैन होल्स कवर होते हैं, ये जो आपके आपने देखा होगा गलियों में या रोड में बहुत सारे ऐसे होते हैं, इनको सर्कुलर ही क्यों बनाया जाता है, इनको हम स्क्वायर और रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाते, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, एनी आइडिया, यस एनी आइडिया, आप मुझे बता सकते हैं, इफ यू हैव, आप मेरे को ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट। चलिए मैं बताती हूँ, देखो बहुत सिंपल सा है कि राउंड शेप जो होता है वो इजीली मूव, पहले तो वो सबसे इजीली मूव भी हो जाता है, राइट क्योंकि आप उसको आपको पता है बहुत सारी चीजों का जो ढक्कन होता है वो हमेशा ऐसा ही होता है ना कि वो इजीली मूव हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स की लेंथ के अकॉर्डिंग मेरे पास ये पेन है, तो ये पेन इसका ढक्कन है सपोज, अच्छा ठीक है, ढक्कन से एग्जांपल देती हूँ मैं, आई हैव इट, ठीक है, ये है, दिस इज बॉक्स, ठीक है, कलर बॉक्स। अब देखो, अगर सर्कल होगा तो वो सर्कल का जो कवर होगा वो कभी इस गड्ढे के अंदर, मतलब वो जो होल है उसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल करा दिया ना, तो ये देखिए ये इसके अंदर चला गया, तो ये जो कैप है, मीन्स ये जो ढक्कन है, ये जो कवर होता है, अगर वो स्क्वायर और रेक्टेंगल होगा तो वो ऐसे तो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो उसका कवर है, लेकिन डायगनली वो अंदर जा सकता है, ये देखो चला गया ना इसके अंदर, तो कवर होल के अंदर चला जाएगा, ब्लॉक भी हो जाएगा, निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, दोनों चीजें हैं। अब अगर यही चीज आपके पास सर्कल में है, इफ यू आर हैविंग सेम थिंग इन द सर्कल, तो सर्कल का जो कवर होगा ना वो कभी उसके अंदर नहीं जाएगा, ना डायगनली जाएगा और ना किसी तरीके से जाएगा। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमेशा जो याद रखो, जब भी स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो डायगनल होता है ना वो साइड से बड़ा होता है, दैट इज द रीजन साइड का जो कवर है वो इजीली उस गड्ढे के अंदर जा सकता है, उस होल के अंदर, उस पिट के अंदर जा सकता है, बट सर्कल के साथ ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इतने सब में मेरा डिजिटल पेन ही खो गया। चलो, आई होप ये समझ में आया है सबको। तो दिस इज द मेन रीजन कि वाई जो मैनहोल कवर होते हैं उनको सर्कुलर ही बनाया जाता है, क्यों उनको स्क्वायर और डायगनल नहीं बनाया जाता, बिकॉज ऑफ द कैप। आप घर पे भी करके देखिएगा, आप अपना एक स्क्वायर बॉक्स लीजिएगा,
उसको उस ढक्कन को ना उस बॉक्स के अंदर डाल के देखेगा, इजीली चला जाएगा। ये तो छोटा सा बॉक्स है तो ये इतना ही जा रहा है, देखो हाफ जा रहा है इसके अंदर। और सिमिलरली एक गोल्ड लीजिएगा, किचन में बहुत सारे डब्बे होते हैं कि यू नो टी के, शुगर के, जिसमें आप टी और शुगर रखती हैं आपकी मम्मा, उसको और उस ढक्कन को उसके अंदर डाल के देखिएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद सेशन एंड। ठीक है, तो सेंटर, ये रहा सेंटर, 3 रेडियाई। देखो रेडियाई में कंफ्यूज नहीं होना, रेडियाई इज नथिंग बट द प्लूरल ऑफ, सॉरी यस, प्लूरल ऑफ रेडियस। तो अगर एक हो तो हम रेडियस बोलते हैं, और अगर हम बहुत सारे रेडियस की बात कर रहे हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, रेडियाई। डायम तो रेडियाई क्या हो जाएगा, ओ से लेके सी, बस एरोज तो बनाने हैं। ओ से सी भी है, ओके इट्स नॉट, यस, ओ से लेके सी है, ओ से लेके पी है, ओ से लेके बी है सॉरी, और ओ से लेकर ए है। कुछ भी बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कहीं भी बना दो, सारे रेडियस है। डायमीटर, एक वो सिंगल लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है, बट एट द सेम टाइम कहाँ से जा रही है, सेंटर से जा रही है, तो ये होगा बच्चों डायमीटर। ठीक है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है और एट द सेम टाइम इट इज गोइंग वाया सेंटर, सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तब वो डायमीटर होगा। तो यहाँ पे डायमीटर आपका क्या हो गया, ए सी। ओके सो लेट्स इसको विजुलाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एंड यस, तो देखिए ये कॉर्ड शो कर रहा है। कॉर्ड मैंने आपको क्या बोला था, कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है। और इसी के साथ अगर मैं आपको डायमीटर बोलूंगी तो देखो डायमीटर भी एक कॉर्ड है ना, कॉर्ड भी तो एक डायमीटर है, क्योंकि ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। ठीक है, नाउ रेडियस, ये देखो ये रेडियस आ गया। अब रेडियस के अकॉर्डिंग आप सर्कल को छोटा और सर्कल को बड़ा कर सकते हैं। तो रेडियस ही है जो बताता है कि सर्कल कितना है, कितना रेडियस का सर्कल है। तो सर्कल को सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्कल को डिफाइन करता है वो होता है रेडियस। ठीक है, ये सीकेंट, अब देखो सीकेंट अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, हायर क्लासेस में है, पर सीकेंट एक वो लाइन, हमने बोला अगर सर्कल को कोई लाइन सर्कल के अंदर टच करती है 2 पॉइंट्स पे तो वो कॉर्ड होता है। अगर वही कॉर्ड आप ले आओ, सपोज मैं आपको यहाँ से बोलूँ ये एक लाइन है, मैं अपनी क्लास में बच्चों को यही बोलती हूँ, देखो ये लाइन है, पड़ी हुई है ना कहीं बाहर पड़ी हुई है, मतलब ये कहीं और है। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐसे ले आऊं कि सर्कल को 2 पॉइंट पे सर्कल के अंदर से जा रही है तो ये सीकेंट हो जाएगी। तो एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है दैट इज कॉल्ड एज सीकेंट। तो कॉर्ड क्या हो जाएगा, कॉर्ड लाइन सेगमेंट होगी, हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन कॉर्ड क्या होगी, लाइन सेगमेंट होगी। ये सेगमेंट है, ये स्पेसिफिक है, ये सिर्फ सर्कल के अंदर ही होगी। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन तो बस कहीं भी जा सकती है। तो लाइन है, इसको तो मैं दोनों तरफ इंक्रीज कर सकती हूँ, ये देखो, ये देखो, बट ये इस कॉर्ड के साथ नहीं होगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सीकेंट। कॉर्ड लाइन सेगमेंट होती है सर्कल के अंदर, और जो सीकेंट होती है वो बाहर होती है। ठीक है, टेंजेंट अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि उसके लिए आई नीड टू, अभी आपकी क्लासेस में है भी नहीं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो डायमीटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू कहाँ से पास करता है, कितनी बार बोला है, सेंटर। टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, यस ऑब्वियसली इंटरसेक्ट ही तो करेंगे ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस कहाँ से जाएंगी, सेंटर से जाएंगी ना, सारे डायमीटर्स, सारे डायमीटर सेंटर से जाएंगे तो इंटरसेक्ट तो करेंगे। सेंटर हमेशा इंटीरियर होता है, ऑल्सो ट्रू। सेंटर बाहर होगा तो फिर सर्कल कैसे बन जाएगा। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक क्विज भी देख लेते हैं जल्दी से, आई होप बहुत इजी इजी क्विजेस होंगे। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, मैं स्क्रीन छोड़ रही हूँ, आप इसको खुद करेंगे। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर एंगल्स, वर्टिसेस, साइड्स। क्या क्या हम कोऑर्डिनेटर को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं भाई, एंगल से भी, वर्टेक्स से भी और साइड से भी। कौन सा फॉल्स है, एवरी डायमीटर। अच्छा आजकल ये जो क्वेश्चंस है ना, विच वन इज फॉल्स, ये बहुत ट्रेंड में है आजकल बिकॉज ऑफ द एमसीक्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ये रखना है कि फॉल्स पूछा है, जो इनमें से गलत है। तो ऑब्वियसली थ्री से ही, 3 ऑप्शंस विल बी ट्रू एंड वन विल बी करेक्ट। एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू, ये तो बिल्कुल सही बात है। टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, करेंगे ना, करेंगे ही। किसी के भी आप करोगे, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देती हूँ, देखो इसके मैंने 2 डायमीटर्स ड्रॉ करे। डायमीटर्स ड्रॉ करने के लिए सेंटर होना चाहिए, ये देखो ये एक डायमीटर खींचा, कितने भी आप डायमीटर खींचोगे हमेशा तो इंटरसेक्ट ही होंगे ना, क्यों इंटरसेक्टिंग होंगे,
ये भी सेंटर से जा रहे हैं ना, वाया सेंटर। ठीक है, ये देखो, तो सारे इसके जो डायमीटर्स होंगे वो सारे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ डायमीटर। ये कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं। सारी कॉर्ड्स तो नहीं होती ना, सारी कॉर्ड्स डायमीटर होंगे तो फिर उसको डायमीटर ही ना बोल दें, कॉर्ड्स क्यों बने। ठीक है, तो आई होप आपका ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ आर्क्स मेड बाय ऑन अ सर्कल इज, कितनी आर्क्स बना सकते हैं आप, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, बताया है आपको आर्क क्या होता है, बेसिकली आर्क होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, और द टोटल बाउंड्री लेंथ ये भी आपको मुझे बताना है। सो आई होप ये सब आप मेरे को बताएंगे इन द कमेंट बॉक्स। सो वी हैव डन विद दिस क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स। सो दोस्त हु वर न्यू टू द चैनल और आपको लगा कि मैम ने जो थोड़ी थोड़ी चीजें बताई हैं, छोटी छोटी चीजें, वो आपको अगर समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो काइंडली डू ड्रॉप मी अ मैसेज कमेंट बॉक्स। आप कुछ भी कर सकते हैं, सजेशंस है, क्वेरीज है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है आपको नहीं समझ में आता है, यू कैन आस्क मी दैट आल्सो। सो फॉर दैट सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लिख रहे हैं कुछ कमेंट्स में। प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। ओके, चलिए, हिट द लाइक बटन, कमेंट इट, शेयर इट, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।